ओम श्री गुरुवे नमः। विश्वं दर्पण दृश्यमान नगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन्नात्मनि मायया बहिर्बोधभूतं यथा निद्रया यः साक्षात् कुरुते प्रबोधसमये स्वात्मानमेव अद्वयं तस्मै श्रीगुरुमूर्ते नमः। इदं श्रीदक्षिणामूर्तये। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। प्रणाम भगवान। श्वेता श्वेत्रोपनिषद स्वामी श्री अखंडानंद सरस्वती जी महाराज का दिव्य ग्रंथ, जिसमें भगवान हमारा 50वां प्रवचन चल रहा है। परमात्मा की प्राप्ति के साधन भाग 1 अध्याय 6 के मंत्र नंबर 1 से 4 की व्याख्या स्वामी जी दे रहे हैं। और पिछला सत्संग विराम किया था तो इसमें यथा सलीलो सलीलम अशिष्टम इसकी व्याख्या दे रही थी स्वामी जी की। जैसे पानी में पानी मिल गया, मिट्टी में मिट्टी मिल गई, तेज में तेज मिल गया, हवा में हवा मिल गई, जैसे आकाश में आकाश मिल गया, जैसे रज्जु का ज्ञान होने पर सर्प रज्जु में मिल गया, जैसे आकाश का ज्ञान होने पर नीलिमा आकाश में मिल गई। ऐसे संयोग प्राप्त कराकर यह इसका अर्थ है। तो यहाँ पे हमारा सत्संग विराम किया था। यहाँ से आगे लेते हुए भगवान बोले, भाई यह तो नहीं होता है। हमने तो ध्यान भी लगाया और उपासना भी की और बहुत पढ़ा लिखा भी, परंतु ऐसा होता नहीं है कि परमात्मा के साथ बिल्कुल एकता का बोध हो जाए। लेकिन हो जाए तो बहुत बढ़िया, और ना हो तो जो साधन है उनको स्वीकार करना चाहिए। असल में यह आत्मा और ब्रह्म की एकता स्वयं भेद्य भी नहीं है। माने मैंने ब्रह्म को जान लिया और ब्रह्म आत्मा की एकता को जान लिया और मैं यह ज्ञानी बना बैठा हूँ, ऐसा नहीं है। बिल्कुल अनिर्वचनीय स्थिति है। इसको ईमानदार के सिवाय और कोई नहीं जान सकता। दूसरा अगर दूसरे का पता लगाना चाहे, बिल्कुल नहीं जान सकता। अपने प्रति जो ईमानदार है उसी को यह पता चलेगा कि हम कितने गहरे पानी में अभी डूब रहे हैं कि निकल गए। तो यदि तुम्हें यह कह देने से या सुन लेने से तत्वम असि आदि महावाक्य के श्रवण से एक बार तत्व ज्ञान हो जाए, तुम्हारे जैसे उत्तम अधिकारी और कोई नहीं है। तत्व श्रवण मात्रेण शुद्ध बुद्धि निराकुला। अष्टावक्र जी ने कहा कि एक बार के श्रवण मात्र से ही शुद्ध अंतःकरण पुरुष आकुलता व्याकुलता से रहित हो जाता है। मिल जाता है उसको परमात्मा एक बार श्रवण से। पर ना मिले तो छोड़ मत देना, और ना मिले तो मिथ्याभिमान मत करना कि मिल ही गया। बस अनुभव होना चाहिए कि हाँ मिल गए। मिथ्याभिमान में नहीं फंसना और छोड़ भी नहीं देना। क्या करना? बोले एकेन गुरु पसदनेन, गुरु की शरण में जाओ, वह तुम्हें मिला देगा। एक शब्द का अर्थ है, एक साधन है यह। बिना गुरु की शरण में गए इस परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। एकेन गुरु पसदनेन द्वाभ्याम गुरु ईश्वरो पद पसदनाभ्याम। एक से न मिले तो गुरु और ईश्वर दोनों की शरण लो। कि फिर भी न मिले तो बोले त्रिभी। फिर तो वैराग्य की पराकाष्ठा होने लगी। गुरु पश्यति, ईश्वर भक्ति और वैराग्य, ये 3 साधन महाराज करो। गुरु से ज्ञान मिलता है। गुरु जो है ज्ञान प्रधान है। इष्ट देव रहता है हृदय में और गुरु रहता है सिर में। ज्ञान प्रधान स्थान सिर है। आँख में ज्ञान है, कान में ज्ञान है, नाक में ज्ञान है, जीभ में ज्ञान है, त्वचा में ज्ञान है। तो इस ज्ञान का मालिक बनकर गुरु सिर में बैठता है और ये प्रेम की सारी वृत्तियाँ हृदय में से निकलती हैं और इनका मालिक बनकर इष्ट देव हृदय में बैठता है। इष्ट देव को उठाकर ले जाओ,
गुरु में मिला दो, वही वही है। कुंडलिनी जब नीचे से चलती है तो इष्ट देव को भी अपने लपेटे में ले जाकर गुरु में मिला देती है। यह योगियों की प्रक्रिया है। तो गुरु देता है ज्ञान और ईश्वर देता है प्रेम, और जब दोनों एक हो जाते हैं तब सच्चिदानंद प्रभु की अनुभूति हो जाती है। ये दोनों एक होते क्यों नहीं हैं? गुरु को ईश्वर में मिलाओ, चाहे ईश्वर को गुरु में मिलाओ, दोनों प्रणाली हैं। चाहे गुरु को उठाकर सिर में ले जाओ हृदय में, चाहे हृदय में से ईश्वर को उठाकर ले जाओ गुरु में, दोनों प्रणाली हैं। अगर ये दोनों नहीं बनती हैं, माने भक्ति और गुरु सेवा, दोनों से भी अगर काम बनने में अड़चन पड़ती है तो आत्म निरीक्षण करो क्या कि तुम्हारे अंदर कोई कमी है, तुम्हारे अंदर संसार से वैराग्य नहीं है, इसलिए बारंबार गुरु के श्रवण कराने पर भी ज्ञान नहीं होता, और बारंबार भगवान नाम भगवत भक्ति करने पर भी ज्ञान नहीं होता। इसमें एक ही कारण है, वैराग्य की कमी, और वैराग्य की कमी से काम संबंधी, क्रोध संबंधी, लोभ संबंधी जो विकार हैं वे दुख देते रहते हैं। कि तब क्या करें? तो इससे आगे का भगवान कर लेता हूँ। आज यहीं विराम। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान।